फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। केतु 13 सितंबर से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसका प्रभाव 6 लगन और राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो से जानते हैं। इस वीडियो में तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन लगन और राशि की चर्चा होगी। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, इन लोगों को ज्यादातर धन दौलत मिलेगा, तरक्की मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी और काफी समय से रुके हुए, वर्षों से रुके हुए जो इनके कार्य थे वह गतिशील होंगे। इनके अरमान पूरे होने के योग बनेंगे। केतु के बारे में 2 लाइनों में 2 शब्द बता दें आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके फायदे के लिए। केतु दोस्तों राहु से कम नहीं होते। जिस प्लेनेट की दशा ज्यादा होती है, लोग उससे अक्सर भयभीत ज्यादा होते हैं। जैसा कि राहु की 18 साल की दशा है और शनि की 19 साल की दशा होती है। इसी तरह से केतु की दशा सिर्फ 7 साल की होती है और सूर्य की दशा 6 साल की, मंगल की 10 साल की। तो इनकी दशाएं, केतु की दशा और राहु की दशा की बात करें, यहाँ पर मुख्य बिंदु हमारा राहु केतु है। तो केतु की दशा महादशा सिर्फ 7 साल की होती है, परंतु इस 7 साल में यह कंडेंस इफेक्ट देते हैं और बहुत दूरगामी इफेक्ट दे जाते हैं। जो इफेक्ट राहु 18 साल में दे पाते हैं, यह 7 साल में ही दे देते हैं। बुरा इफेक्ट हो या अच्छा इफेक्ट हो, ज्यादातर उन लोगों के लिए केतु अच्छे होते हैं जो वृश्चिक राशि में हो केतु, मेष राशि में हो, धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, तो केतु अच्छा फल देते हैं। इवन कई बार देखा गया है केतु तुला राशि, सिंह राशि और कर्क राशि में भी अच्छा फल देते हैं, अगर चंद्रमा और सूर्य के साथ हो तो। इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे कभी किसी वीडियो में। अभी चलिए, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, बात पहले करते हैं तुला लगन और तुला राशि की। 13 सितंबर से लेकर केतु धनु से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और यह 10 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर रहेंगे। तो करीबन 1.5 साल वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो इसका वृश्चिक राशि में गोचर का फल तुला लगन और तुला राशि के लिए कैसा रहता है, वह जानते हैं इस वीडियो से। तुला के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली बनी हुई है, तो इस समय दूसरे नंबर में, दूसरे घर में है केतु। दूसरे घर में जैसा कि आपको बता दें, स्टूडेंट्स के लिए, जो बिगिनर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उनके लिए बता दें, दूसरा घर कुटुंब का, वाणी का और आपके बैंक बैलेंस का होता है। ये आपकी आंखों का भी घर होता है, आई साइट का भी घर यही होता है और आपके फेस का भी यही घर होता है। आपकी मुख की आकृति कैसी होगी, सुंदर होंगे और उसके ऊपर कोई, फेस के ऊपर कोई दाग धब्बे तो नहीं होंगे, यह भी यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट्स से, ग्रहों से देखा जा सकता है। केतु यहाँ पर दूसरे घर में जब गोचर करेंगे 13 सितंबर से और 1.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे, तो निश्चित बात है कि यह आपके फाइनेंस को प्रभावित करेंगे। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं, केतु को दूसरे घर में अच्छा मानते हैं। जी हाँ, कुछ हद तक मैं भी इसी राय से सहमत हूँ। केतु यहाँ पर मीठा स्वभाव देते हैं, मीठी वाणी देते हैं। व्यक्ति धैर्य वाला होता है, धीर वीर कहें तो होता है। व्यक्ति जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती है उसे सहने में सक्षम होता है।
उसके पास अक्सर देखा गया धन की कमी नहीं होती। केतु यहाँ पर राजयोग कारक होते हैं। अगर तुला लगन और तुला राशि के लिए मंगल केंद्र में हो जाएं, केंद्र में अच्छे होते हैं मंगल, यहाँ पर तुला लगन के लिए रोचक योग बनाते हैं मकर राशि में और मेष राशि में। और अगर 11वें घर में भी हों तब भी मंगल 11वें घर में होने से भी केतु बहुत ज्यादा लाभ देते हैं। मंगल क्योंकि 10वें घर में होंगे तो मंगल का प्रभाव देंगे केतु, क्योंकि केतु वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में है। तो मंगल अगर तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए मैं दोनों का फलादेश इकट्ठा ही दे रहा हूँ। उसमें कोई बहुत ज्यादा अगर भिन्नता होती है तो मैं अलग से टिप्पणी कर देता हूँ राशि के लिए खासकर। तो तुला लगन के लिए काफी सुखद समय रहेगा, इनके पास धन आएगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि इन्हें शनि का गोचर तुला राशि के लिए अच्छा नहीं है, तो इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा इन्हें लॉसेस भी हो सकते हैं। खासकर तुला राशि के लिए, तुला लगन के लिए मंगल की अगर पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में तुला लगन वालों के लिए शुभ है तो धन की कमी नहीं होगी। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे और आपको शुभ समाचार मिलते रहेंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको सहायता मिलने के योग बनते हैं। अभी बात करते हैं आपके वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की। वृश्चिक लगन में और वृश्चिक राशि में दोनों में सिमिलर सफल होता है, एक जैसा ही फलादेश देते हैं केतु। लगन में बैठकर केतु स्वास्थ्य को जरूर प्रभावित करते हैं। आपका स्वास्थ्य हल्का फुल्का ढीला रह सकता है। इसका उपचार अगर आपको करना होता है तो आयुर्वेद से उपचार जल्दी हो जाता है। तंत्र मंत्र से, झाड़ू आदि से, मंदिर में दान पुण्य से उपचार, अगर कोई शरीर में रोग कष्ट है, किसी का कमर दर्द है, किसी की टांगे दर्द हैं, किसी को गैस्ट्रिक है, किसी का सर दर्द है, अगर इस तरह की बीमारियां होती हैं जो अपने आप आती हैं और लुप्त भी हो जाती हैं, तो इनके लिए आयुर्वेद अच्छा रहता है। हाँ, अगर मंगल आपका स्ट्रोंग है, केंद्र में बैठा है, लगन में ही बैठा है, राशि में ही बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है और जागृत अवस्था में है, अच्छे नक्षत्रों में है, तो यकीन मानिए यह केतु आपको किंगली कंफर्ट्स देता है, आपको राजतुल्य सुख देता है, आपके पास धन की कमी नहीं रहती, आप के पास झंडे वाली गाड़ी हो सकती है। कहें तो आजकल इसे कहते हैं मनिस्टर तुल्य सुख दे सकता है। केतु झंडा होता है, गाड़ी के आगे लगा हुआ झंडा, घर के ऊपर लहराता हुआ झंडा, यह केतु के कारक होते हैं। अगर किसी का केतु अशुभ होता है तो हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा मंगलवार को लगा दें, तो इससे केतु के दोष कम होते हैं। तो अभी बात कर रहे थे हम वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की। इसके पश्चात आते हैं हम धनु लगन और धनु राशि के फलादेश के ऊपर। धनु लगन और धनु राशि के लिए 12वें घर में आ जाएंगे केतु। 12वां घर मित्रों लॉसेस का होता है, नुकसान का होता है, धार्मिक कृत्यों का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है, और जो ओल्ड एज होम्स हैं, मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्लाइंड होम्स हैं, अनाथालय हैं, उन प्रिजन्स हैं, जेल्स हैं, ये 12वें घर से हम इसका फलादेश देखते हैं। केतु 12वें घर में आपको बता दें, अगर किसी के बर्थ चार्ट में हो, किसी के भी बर्थ चार्ट में हो, कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, 12वें घर में केतु मोक्षदायी होता है। अगर इस केतु के ऊपर शुभ प्रभाव हो, और सिर्फ शुभ प्रभाव का मतलब मेरा यहाँ पर बृहस्पति के प्रभाव से है, तो यह केतु निश्चित रूप से व्यक्ति को यहाँ इस संसार से मोक्ष दिला देता है। और अभी हम बात कर रहे हैं धनु लगन और धनु राशि की। 12वें घर में केतु निश्चित रूप से वृश्चिक राशि में है।
तो यहाँ पर आपके स्वभाव में नेगेटिविटी आ जाती है। आप बुरे कर्मों में लीन हो सकते हैं अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी नेगेटिव प्लैनेट्स की, बुरे प्लैनेट्स की हैं। आपके नुकसान हो सकते हैं, नुकसान नहीं तो आपके कम से कम खर्चे बढ़ सकते हैं। धनु लगन के लिए या धनु राशि के लिए कहें तो खासकर धनु राशि के लिए खर्चे बढ़ने के योग बनते हैं। धनु लगन के लिए फिर भी इतना बुरा नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर धनु लगन को केतु धार्मिक बनाता है। मित्र के घर में है, उच्च का है केतु 12वें घर में, तो यहाँ पर धर्म कर्म के कामों में आप चैरिटी कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, जिससे आपको सुकून मिलेगा। अगर धनु राशि की बात की जाए तो यहाँ पर केतु आपको थोड़ा सा दिक्कत देता है, आपके मन को भटकाता है वासनाओं की तरफ, आप सिनफुल हो जाते हैं, कहीं तो गलत काम करते हैं, जिसका समाज में क्या कहते हैं उसका ऐसे काम करते हैं, समाज जिन कामों के प्रति नेगेटिव होता है, विचारधारा से हटकर आप काम करने लगते हैं और आपका पतन होने की संभावना रहती है। यहाँ पर फल दीपिका के कथन को भी बता दें, वह भी ये कहते हैं, हमारे फल दीपिका के जो राइटर हैं मंतेश्वर ऋषि हुए हैं, बहुत ही प्रज्ञावान ऋषि रहे हैं ये कहते हैं जो मैंने अभी पहले कहा कि व्यक्ति का पतन होने लग जाता है, उसके विचारों में पतन होता है, नेगेटिविटी आती है, बुरे कर्मों की तरफ उसका मन मलिन हो जाता है। और चमत्कार चिंतामणि के हिसाब से तो बिल्कुल ही उल्टा फल कथन है। तो अभी मैं बताता हूँ, वह कहते हैं 12वें घर में केतु हो तो व्यक्ति राजा बनता है, किंगली कंफर्ट्स उसे मिलते हैं, दानी होता है और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। तो दोनों का फलित टोटली अपोजिट हो गया, फल दीपिका का और चिंतामणि का। यहाँ पर मैं ये बता दूं, जब यहाँ पर कन्या राशि हो 12वें घर में, मेष राशि हो और वृश्चिक राशि हो 12वें घर में, जैसे कि अभी धनु राशि से है या धनु लगन से बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति को लाभ होगा, व्यक्ति को जैसे कि बताया चैरिटेबल होगा, दानी होगा, व्यक्ति धार्मिक होगा और व्यक्ति के पास सारी सुख संपदाएं होंगी, सुख संपत्ति होगी, वह निश्चित रूप से धन दौलत पाएगा और सक्सेसफुल होगा। तो चमत्कार चिंतामणि का कथन अगर राशिगत देखें, मेष राशि, विर्गो राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि अगर 12वें घर में है तो निश्चित रूप से अच्छा फल मिलता है, व्यक्ति दानी सज्जन होता है और राजतुल्य सुख भोगता है। फल दीपिका का कथन भी गलत नहीं है, पर उन्होंने यहाँ पर राशि को महत्व नहीं दिया। बात करते हैं अभी हम मकर लगन और मकर राशि की। पहले मकर लगन की बात करें। मकर लगन के लिए काफी सुखद समय फिर से है। यहाँ पर बृहस्पति जो कि इनके 12वें घर में चल रहे हैं, थोड़ा सा खर्चा करा रहे थे, और केतु यहाँ पर 11वें घर में आने से इनके इनकम के साधन जोड़ देंगे इनकी लाइफ में। मकर लगन के लिए इनके पास काफी धन आएगा, इनके हर तरह के जो भी ये कार्य करेंगे उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। मकर राशि की बात करें तो 11वें घर में केतु बहुत शुभ होता है और इन्हें हर तरह के सुख देता है, कंफर्ट्स देता है, घर में नए क्या कहते हैं फर्नीचर आप परचेज कर सकते हैं, सुख बढ़ाने की सामग्री एकत्रित कर सकते हैं, आपको तरह तरह के गेन्स लाभ होने की संभावना होती है। आप कहें तो इस वक्त मकर राशि वाले लक्की कहलाए जाएंगे, किस्मत वाले कहलाए जाएंगे। आप नए नए परिधान ड्रेसेस खरीदेंगे, उस पर आप खर्चा करेंगे। पर एक बात है
पंचम स्थान पर दृष्टि होने से बच्चों को दिक्कत हो सकती है मकर राशि वालों के। तो मकर राशि वालों को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। ये चिंतामणि जी का कथन है। चमत्कार चिंतामणि जी ये कहते हैं कि बच्चों की तरफ से आपको केयरफुल रहना चाहिए, अन्यथा आपके पास धन की कमी ना होगी, आप किस्मत वाले रहेंगे। इस 1.5 साल के पीरियड में केतु आपके लिए मकर राशि के लिए अति शुभ है। मकर लगन के लिए तो वैसे ही 11वें घर में कोई भी लगन से, हर कोई भी लगन हो, मेष लगन से मीन लगन तक की बात करें तो 11वें घर में हर प्लेनेट अपना अच्छा फल ही देता है। यहाँ तो उच्च के केतु हैं। उच्च के केतु तो निश्चित रूप से कुबेर के खजाने तक खोलने वाले होते हैं। आपको अचानक कहीं ना कहीं से धन मिल सकता है मकर लगन वालों को। चलते अभी बात करते हैं, अभी कुंभ और मीन राशि दोनों का फलादेश रहता है। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन से यह 10वें घर में मित्र के घर में गोचर करेंगे, गमन करेंगे। उच्च के हैं केतु, 10वें घर में केतु आपको साहसी बनाते हैं। गर्म ग्रह हैं, उपज स्थान में है। जैसा कि बताता है स्टूडेंट्स, ये फिर से नोट करें कि उपज स्थान होता है 10वां घर, उसमें गर्म ग्रह केतु, वह भी उच्च के। तो आपका हौसला, आपका जोश, आप में दलेरी आ जाएगी, निडरता आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप अपने इन कृत्यों के कारण, अपनी लीडरशिप के कारण काफी फेमस भी होंगे। हालांकि आप कभी कभार आपका मन मलिन कामों में, गलत कामों में भी रत हो सकता है। अगर आपके मैलिफिक प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा चल रही है तो प्लीज बी केयरफुल। कोई गलत काम मत करें जिसे सोसाइटी पारित नहीं करती। यही फल दीपिका का भी कथन है जो मैंने अभी बताया। चिंतामणि जी कहते हैं कि 10वें घर में अगर लगन से, अभी बात कर रहा हूं कुंभ लगन से, केतु हो तो व्यक्ति किस्मत वाला नहीं होता, थोड़ा दुखी रहता है। खासकर पिता की तरफ से उसे सपोर्ट नहीं मिलती, पिता से विचारों में भिन्नता हो सकती है। इस दरमियान 1.5 साल का ये पीरियड है, तो सतर्क रहें, कुछ ऐसा काम ना करें जिससे आपके मतभेद आपके पिता के साथ बढ़ जाएं। हाँ, आप अपने दुश्मनों के ऊपर विजयी होते हैं। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला चल रहा है, कोई आपके दुश्मन है किसी तरह के, या बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स ही क्यों ना है, तो आप उनके ऊपर जीत हासिल कर ही लेते हैं। कुंभ राशि की बात करें, 10वें घर में केतु उच्च स्थान है, उच्च के हैं, तो आपके पास धन आता है, आपके पास ऊंची पदवी मिलती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी अति उत्तम समय है। केतु यहाँ पर अचानक से आपको ऊंचाइयां देते हैं। आप इलेक्शंस में विजयी हो सकते हैं कुंभ राशि वाले। हालांकि 7.5 का आगाज हो चुका है। जिन लोगों की दशा अंतर्दशा शुभ है उनको केतु यह ऊंचाइयां देगा। आने वाले 1.5 साल तक आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं कुंभ राशि वालों को। बात करते हैं मीन लगन और मीन राशि की। मीन लगन के लिए केतु भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान में पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया राहु और केतु दोनों अच्छे होते हैं। केतु उच्च के खासकर, और चिंतामणि जी के कथन के हिसाब से चलें तो जो वैदिक बहुत माना हुआ ग्रंथ है, माने हुए एस्ट्रोलॉजर हैं इसके राइटर्स। मेष राशि में, कन्या राशि में और वृश्चिक राशि में जैसे कि अभी हैं, तो मीन लगन और मीन राशि के लिए केतु यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, ये बात तो तय है। अचानक आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा, आपके पास धन आएगा, आप बाहरी स्थानों पर यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं, धार्मिक यात्रा का प्रयोजन हो सकता है, घर में फंक्शंस होने की संभावना रहेगी। पत्नी या पति के रिश्तेदारों से भी आपको मदद मिल सकती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, पराविद्याओं, तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट लेते हैं तो इस वक्त आप उसे सीख सकते हैं
और उसमें पारंगत हो सकते हैं, जिससे आपका आने वाले समय में केतु आपको खास आशीर्वाद देते हैं और आपका यह यश और कीर्ति सोसाइटी में काफी ऊंचा ले जाते हैं। तो मीन लगन के लिए और ऐसा ही कुछ मीन राशि के लिए भी रहेगा, क्योंकि बाकी का गोचर भी आपके लिए काफी शुभ है। शनि आपके 11वें घर में है और केतु जब दूसरे गर्म ग्रह आपके भाग्य स्थान में हो तो निश्चित जानिए आपके लिए गोचर अच्छा है। बस स्वास्थ्य आपका नरम ना पड़े, वह भी 28 सितंबर तक आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और कुल मिलाकर आने वाला समय अक्टूबर से आपके लिए और भी उत्तम हो जाएगा, जब शनि मार्गी हो जाएंगे, बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, जो कि 20 नवंबर के बाद आपके 11वें घर में होंगे। तो आपके लिए केतु, शनि और बृहस्पति तीनों योग कारक होंगे और आपके रुके हुए काम पूर्ण होने की पूरी आस्था रखता हूं मैं। चलिए अभी मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूं और चलते चलते आपको केतु के उपाय बता दें। अगर आप लोगों की केतु की दशा चल रही है और किन्हीं कारणों से कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में, जो खासकर केतु अगर चंद्रमा के साथ हो, शत्रु राशि में हो, सूर्य के साथ हो तो इनको ग्रहण लगा देते हैं। शनि के साथ हो तब भी अच्छा फल नहीं देते केतु। मंगल के साथ भी देखा गया है अक्सर, हालांकि मंगल के मित्र होते हैं तो अच्छा फल नहीं देते। शुक्र के साथ भी दिक्कत ही देते हैं। बुध के साथ तो ये काफी बुरा प्रभाव देते हैं। तो अक्सर देखा गया केतु ज्यादातर अकेले शुभ होते हैं। बृहस्पति के साथ फिर भी अच्छा प्रभाव दे देते हैं, बाकी स्टार्स के साथ अच्छा प्रभाव नहीं देते। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का दान करना चाहिए, चींटियों को आटा और शक्कर डालना चाहिए और सुबह सवेरे उठकर आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।